यमुना पार के दोनों जोन के लिए उम्मीदवार घोषित। शादरा साउथ से संदीप कपूर का मुकाबला देवेंद्र से, शादरा नॉर्थ से प्रमोद गुप्ता का मुकाबला प्रियंका से। पूर्वी दिल्ली में एमसीडी का बुलडोजर एक्शन। निगम की जमीन पर बने आरडब्ल्यूए मेंबर्स के कार्यालय पर चला बुलडोजर। सूर्य निकेतन के आर्य समाज मंदिर में बना था कार्यालय। कार्रवाई से सोसाइटी के लोगों में गुस्सा। कड़कड़ुमा बन रहा है आवारा गायों का क्षेत्र। आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए पूर्वी दिल्ली के पार्षदों ने लगाई गुहार। प्रतिमंडल के साउथ जोन के डीसी ने की मुलाकात। मनीष सिसोदिया ने पूर्वी दिल्ली में की पदयात्रा में विधायक रामनिवास गोयल और पार्टी के पदाधिकारी रहे मौजूद। मनीष सिसोदिया ने लोगों को फूल देकर किया धन्यवाद। पुलिस ने 3 घंटे में सुलझाया स्नैचिंग का मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चाकू, मोबाइल और 1000 रुपए बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्वी दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। स्थायी समिति के लिए रीमा भगत और सतपाल बीजेपी उम्मीदवार। दिल्ली नगर निगम के यमुना पार के दोनों जोन के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के नाम घोषित हो गए हैं। शादरा साउथ जोन से चेयरमैन के लिए संदीप कपूर और डिप्टी चेयरमैन के लिए संजीव सिंह के नाम घोषित किए गए हैं। स्टैंडिंग कमेटी के लिए बीजेपी ने नीमा भगत को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने शादरा नॉर्थ जोन के लिए प्रमोद गुप्ता को चेयरमैन पद का उम्मीदवार घोषित किया। डिप्टी चेयरमैन के लिए सूजी उम्मीदवार होंगे, जबकि स्टैंडिंग कमेटी के लिए सतपाल को मौका दिया गया। सभी उम्मीदवारों ने आज नामांकन के अंतिम दिन अपने पर्चे दाखिल कर दिए। साथ ही स्थायी समिति के सदस्यों के लिए भी नामांकन दाखिल किया गया। सभी जोन से स्थायी समिति का भी एक सदस्य चुना जाना है। आप उम्मीदवारों ने भी अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। शादरा साउथ जोन के लिए आम आदमी पार्टी ने निगम पार्षद देवेंद्र को चेयरमैन के लिए, एडवोकेट प्रियंका गौतम को डिप्टी चेयरमैन के लिए और ज्योति रानी को स्टैंडिंग कमेटी के लिए सदस्य के रूप में घोषित किया। शादरा नॉर्थ जोन के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रियंका सक्सेना को चेयरमैन, रोशन लाल को डिप्टी चेयरमैन और छाया शर्मा को स्थायी समिति के सदस्य के रूप में उम्मीदवार घोषित किया है। नामांकन के मौके पर आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार और नेता सदन मुकेश गोयल मौजूद रहे। आपको बता दें कि चुनाव 4 सितंबर को होने हैं। दोनों जोन में बीजेपी की जीत पक्की है, इसलिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में होने के बावजूद उन्हें जीत की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। इसी सिलसिले में आज निगम द्वारा पूर्वी दिल्ली के सूर्य निकेतन स्थित आर्य समाज मंदिर में भी एमसीडी का बुलडोजर चला। आपको बता दें, इस कार्रवाई में प्रशासन ने मंदिर परिसर में बने आरडब्ल्यूए मेंबर्स का कार्यालय तोड़ा है। दरअसल आरडब्ल्यूए मेंबर का कार्यालय निगम के जमीन पर बनाया गया था। यही वजह है कि निगम द्वारा यह कार्रवाई की गई। वहीं जेसीबी द्वारा कार्यालय के काफी बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान इलाके के पार्षद मोनिका पंत भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं इससे सोसाइटी के लोगों में काफी नाराजगी और गुस्सा भी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जमीन को लेकर पहले से ही कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से जल्दबाजी में प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया है, उससे साफ है कि ये केवल किसी के दबाव या फिर किसी की शिकायत के बाद ही एक्शन लिया गया है। बेसिकली ये जो है कार्रवाई द्वेषपूर्ण तरीके से की गई है। उसने अनथराइज रूप से हमारे कॉलोनी में, आपने देखा होगा, जाके देख लीजिएगा, 2 गेट खोलने की कोशिश की है और उस गेट पे हम लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने हमारी शिकायत की। और उस शिकायत में ये जो स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, जिसको ये डिमोलिश कर रहे हैं, 1970 से बना स्ट्रक्चर है। ये जो सोसाइटी जिस समय अलॉट हुई, ये साइट ऑफिस था और तब से इसी स्ट्रक्चर से ऑफिस का कार्यालय पहले चलता रहा। बाद में ये मंदिर का हिस्सा बन गया था और सोसाइटी के लिए जगह दूसरी अलॉट हो गई तो सोसाइटी वहाँ चली गई। लेकिन इन्होंने स्कूल वालों को ये पता था कि भाई कि सोसाइटी यहाँ है, मंदिर है, इनको तोड़ो, इनको नुकसान पहुँचाओ, क्योंकि हमारे बच्चों को, ये अपने बच्चों को बाहर निकालने के लिए ये गलत रास्ता अख्तियार कर रहे थे। आज बुलडोजर चलाया आना, हमारा जो आरडब्ल्यूओ का ऑफिस था पुराना, उसको तोड़ दिया इन्होंने। और है ना, स्कूल वाले अपना अनऑथराइज बिल्डिंगें बना रहे हैं अंदर खूब, और बिना नक्शे के बना रहे हैं, ये रिश्वत देकर बना रहे हैं। और जो बिल्डिंगें अंदर बन रही हैं वो अनऑथराइज है सारी बिल्डिंगें। क्या एक्शन होना चाहिए? स्कूल वालों पे एक्शन होना चाहिए। स्कूल वाले जो अनऑथराइज बिल्डिंग बना रहे हैं उस पर एक्शन होना चाहिए। जब हमारे छोटे से ऑफिस के लिए एक्शन हुआ है तो इनके स्कूल पे भी दोनों भी। एक छोटा सा ऑफिस बना हुआ था इतने सालों से, जब तो एनजीटी भी नहीं था जिसका ये नाम लेके कर रहे हैं। तो
एक टेम्परेरी ऑफिस बना हुआ है वेलफेयर के लिए, और कोई जगह है नहीं सोसाइटी में बनाने के लिए, तो अभी अब हमें उसको मैनेज करने में दिक्कत आएगी। टूटना ही नहीं चाहिए था। वेलफेयर का पब्लिक, किसी का पर्सनल तो है नहीं, है पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम यहाँ से होता था, तो उसमें कार्रवाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी। 1970 का बना हुआ स्ट्रक्चर, उस टाइम एनजीटी वगैरह कोई नहीं था है, और अब इन्होंने एप्ली ली है कि एनजीटी की लैंड पे ये इलीगल बना हुआ है। अब देखेंगे, अब तो कोर्ट से पूछेंगे क्या करना। अभी तो हम स्टे के लिए अप्लाई किया हुआ है। बहुत ज़्यादा ये गलत हुआ है इस तरीके का, बल्कि ऐसी सोसाइटियों को जो आज सोसाइटी के अंदर है, सोसाइटी हमारे आनंद विहार में भी सभी जगह सोसाइटी ऑफिस वगैरह बने हुए हैं। अब ये नहीं कि सोसाइटी के काम आ रहे हैं, कॉलोनी के लिए बनाए हैं, कॉलोनी के हित में, कोई ऐसा नहीं है कि इससे कोई कमाई कर रहे हैं, कोई वो कर रहे हैं। सोसाइटी के लोग इसमें बैठते हैं, हर बार इलेक्शन होते हैं, इसमें सोसाइटी लोग चुनते हैं RWA से, और ये समाज के काम की जगह है। यहाँ कोई किसी तरीके की कोई कमाई वाला काम थोड़ा हो रहा है। एमसीडी लगातार अवैध कब्जों पर कार्रवाई करती नजर आ रही, लेकिन कई बार ये फैसले आनन फानन में जल्दबाजी में लिए हुए नजर आते हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ सूर्या निकेतन में, जहाँ पर आर्य समाज मंदिर है, और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी जेसीबी के माध्यम से जो है इस परिसर का काफ़ी जो हिस्सा है उसको तोड़ दिया गया है। आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक इनका RWA का ऑफिस था, जो कि आर्य समाज मंदिर का ही एक हिस्सा था, लेकिन उसको जो है आज ही यहाँ पर तोड़ दिया गया है। वकीलों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि अभी कल ही उनको नोटिस दिया गया था। इस मामले पर पहले से केस भी चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है निगम ने बहुत ही जल्दबाजी में या फिर किसी के दबाव में आकर इस हिस्से को तोड़ा है, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, आर्य समाज के लोग हों चाहे RWA के लोगों, दोनों को ही काफ़ी ना काफ़ी आहत हो रहा, काफ़ी दुख उनको हो रहा, क्योंकि काफ़ी पुराना, ये तकरीबन 1970 का वो लोग बता रहे हैं कि ये जो एरिया है वो बना हुआ है। तब तक एनजीटी भी नहीं आई थी और कोई भी डिपार्टमेंट इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन जिस तरीके से इसे तोड़ा गया है उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक रोष ज़रूर है एमसीडी के खिलाफ, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिन पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जो है तब तक एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन जिस तरीके से ये एक्शन लिया गया है और जिस तरीके से जल्दबाजी में इसे तोड़ा गया है, कहीं ना कहीं जल्दबाजी और साथ ही साथ कोई दबाव भी नज़र आता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। पूर्वी दिल्ली में आवारा पशुओं की समस्याओं और सड़कों पर आवारा पशुओं के बढ़ रहे आतंक के कारण हो रही दुर्घटनाओं की खबर आए दिन सुनने को मिलती है। ऐसे में तमाम क्षेत्रों के प्रतिनिधि मंडल इस समस्या को सुलझाने के लिए शादरा साउथ जोन के DC अंशुल सिरोही से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और आवारा पशुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी में अहम भूमिका निभा रहे पूर्वी दिल्ली के निगम पार्षदों से CCN संवाददाता ने बात की। इसको लेकर आनंद विहार निगम पार्षद मोनिका पंत ने बताया, कड़कड़ुआ गांव आवारा गायों का क्षेत्र बन गया है। यहां आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है, इसके लिए DC ऑफिस और सदन में लगातार आवाज उठाई जा रही है। वहीं झिलमिल वार्ड के पार्षद पंकज लूथरा का कहना है कि अगर साउथ जोन में गौशाला खुलता है तो उनका पालन पोषण भी ठीक तरीके से होना चाहिए। वहीं पार्षद संदीप कपूर का भी कहना है कि इसके लिए वो काफी समय से प्रयास कर रहे हैं। लाइसेंस है कि सिर्फ 4 गायें यहाँ पाल सकते हैं, और वो भी किसी धार्मिक जगह पर, और लेकिन उसके बाद भी ये डिपार्टमेंट है एमसीडी का, यह डिपार्टमेंट पैसे लेकर गायों को या और पशुओं को पालने देता है, और जिससे कि दिक्कत होती है। हमें पालने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये जो खुले छोड़ देते हैं उससे एक्सीडेंट होते हैं। जो खुली गायें आपको रोड पे या कोई पशु मिले उसको तुरंत आप उठाकर गौशाला जमा करा दें, ताकि इन्हें सबक मिले कि कम से कम ये गाय को दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं कि बार गाय खा के आए और फिर आगे दूध निकाल लेते हैं। इससे अत्याचार, इससे पाप काम कोई हो नहीं सकता। देखिए, गौशाला तो हर जगह होनी चाहिए, और मैं तो ये कहता हूँ हर घर में एक गाय होनी चाहिए, क्योंकि एक तो स्वच्छ दूध मिलेगा, फिर गाय हमारी माता है, हम उसको माता के रूप में पूछते हैं। और अगर साउथ जोन में अगर कहीं गौशाला बनती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो गौशाला यहाँ से गौओं को उठाकर वहाँ रखे। गौशाला वैसे नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए कि जो और गौएँ आसपास जो लोग दूध निकालकर गाय को बाहर छोड़ देते हैं घूमने के लिए, चारा गंद खाने के लिए, उन गायों को उठाकर गौशाला में रखा जाए, उनको दी ना जाए, ताकि उन्हें सबक मिले। समस्या से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि कड़कड़डूमा का अगर आप चौराहा देखेंगे तो वो सैनी इनक्लेव हो, चाहे ऋषभ विहार हो, चाहे कड़कड़डूमा निवासियों, वो सभी के आने जाने का रेड लाइट वो रास्ता पड़ती है। और आवारा पशुओं और ख़ास तौर से गाय की वजह से हमें इतना दिक्कत होती है कि एक तो एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन जाता है, क्योंकि जगह जगह पर वहाँ गाय हो जाती हैं, और लोग भी कुछ जगह पे चारा डाल देते हैं, तो उससे
हम वहाँ गंदगी के साथ साथ एक दिक्कत ये भी है कि पशु पॉलीथीन खा रहे हैं और गंदी चीज़ें मतलब कूड़ा खा रहा है वहाँ पे। और बार बार ये समस्या हमने उठाई, इवन मैंने ये समस्या सिविक सेंटर के हाउस में भी एक में उठाई, पर ना तो कोई व्यवस्था हो पा रही है उतनी जितना हमारी समस्या हो, ना उस हिसाब से व्यवस्था हो पा रही है। और ये भी सच है कि अगर यहाँ से नजफगढ़ लेकर गाड़ी को जाना है तो एक दिन में वो कितने चक्कर लगाएगी, क्योंकि इवनिंग ऑनवर्ड्स तो काम होता ही नहीं, सारा मॉर्निंग में काम होता है। तो ये भी हमारी दिक्कत है। तो हम लोग तो खुद चाह रहे हैं यहाँ पर एक गौशाला इस तरह बना दी जाए जिससे इधर की तरफ के लोगों को ये दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वीरवार को पूर्वी दिल्ली के शादरा से पैदल मार्च निकाला। बता दें, वीरवार को शाम के समय मनीष सिसोदिया ज्वाला नगर के सलकुरा रोड पर पहुंचे और जनता को संबोधित किया। इसके बाद पैदल मार्च करते हुए लोगों से भी वो मिले। उन्होंने कई जगह रुककर लोगों को फूल भी दिए और गले मिलकर धन्यवाद किया। ये मार्च सर्कुलर रोड तेलीवाड़ा से होते हुए भोलानाथ नगर स्थित गीता भवन पहुंचे। यहां उन्होंने अपने पैदल मार्च का समापन किया। इस मौके पर मनीष सिसोदिया के साथ शादरा के विधायक रामनिवास गोयल और पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव समय से पहले होने की सुगबुगाहट है। इसी सिलसिले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पैदल पद यात्रा निकालकर दिल्ली की जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी एकजुट रही, दिल्ली की सरकार एकजुट रही, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और मैं गर्व से भगवान का शुक्रिया अदा करता था कि भगवान आपने मुझे जेल में भेजा, ये तो कोई आपका कारण ना होगा, लेकिन आपने ऐसी पार्टी का सदस्य बनाया जो अरविंद जी के अंदर जाने के बाद, मेरे अंदर जाने के बाद, संजय जी के अंदर जाने के बाद भी सड़कों पे लड़ रहे, एकजुट खड़े हैं। ये जरूर कोई निकल रहे होंगे। हम यही चाह रहे हैं कि देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, उनका नाम रोशन करें। उन लोग ने हमारे देश के लिए नाम रोशन करा, हम भी यही कहना चाहते हैं। उनके लिए थैंक यू। हम ये चाहते हैं हम भी देश के अंदर गोल्ड मेडल लेके आएँ और हम आगे भी खेलते रहें ऐसी, और हमारे लिए अच्छा मैदान दिया खेलने के लिए और स्कूल पढ़ाई करने के लिए दी, जो आगे भी हम माँ बाप का अपना नाम रोशन कर सके। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं जमानत पर और लगातार दिल्ली के तमाम एरियो में पद यात्राएं कर रहे हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ शादरा विधानसभा के ज्वाला नगर मुकेश नगर का ये एरिया लगता है, सरकुला रोड पर आज मनीष सिसोदिया की जनसभा एवं पद यात्रा प्रारंभ हुई। आप देख सकते हैं पीछे से कि मनीष सिसोदिया के साथ आम आदमी पार्टी के तमाम हजारों कार्यकर्ता उनकी पद यात्रा में शामिल हुए हैं और देख रहे हैं कि किस विषय को लेकर जो गृह संपर्क मनीष सिसोदिया कर रहे हैं उसको वह पूर्ण तरह से निकल चुके हैं। जो इनका रूट रहने वाला है सरकुला रोड से अनाज मंडी से भोलानाथ नगर शादरा विधानसभा का एरिया लगता है और गीता भवन पे इनकी समाप्ति है। देख सकते हैं किस तरह से स्कूल के बच्चों ने भी इनका तमाम स्वागत किया है और कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो शिक्षा की क्रांति है वो मनीष सिसोदिया लाए थे और जनता ने इनका समर्थन भी किया है। इसी को देखते हुए आज मनीष सिसोदिया ने जवाब भी दिया कि जैसे मैं बाहर आया हूँ वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी आएंगे और मैं अरविंद केजरीवाल के समर्थक, कभी किसी पे किसी तरह का भी दाग नहीं लग सकता। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठान, CCN दिल्ली। शादरा जिला के मानसरोवर पार्क पुलिस ने 3 घंटे के अंदर स्नैचिंग का मामला सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक चाकू, एक मोबाइल फोन और 1000 रुपए नकद बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जगतपुरी निवासी समीर और मानसरोवर पार्क निवासी जय शर्मा के तौर पर की गई। आपको बता दें, शादरा जिले के मानसरोवर पार्क थाने में स्नैचिंग का मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि वो मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन की तरफ से ऑफिस से घर की ओर जा रहा था। तब 3 व्यक्ति ने उसे रोक लिया और उसके पास से मोबाइल फोन और 1000 रुपए नकद लूटकर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस टीम शिकायतकर्ता के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल के आसपास छानबीन करने लगी। छानबीन के दौरान पुलिस ने रेलवे लाइन के पास तीनों को छिपकर ड्रग्स लेते हुए पाया। वहीं पुलिस टीम को देखकर अपराधियों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने पीछा करके तीनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। बुराड़ी परिवहन कार्यालय का राजपुर रोड पर स्थित हो जाने के बाद ऑटो और टैक्सी चालकों के दस्तावेज खो जाने की खबर से ऑटो चालक में आक्रोश दिखाई दे रहा है। दरअसल ऑटो टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि बुराड़ी से राजपुर रोड पर कार्यालय तो शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन पुराना रिकॉर्ड नहीं किया गया। इसी को लेकर CCN संवाददाता ने शादरा ऑटो स्टैंड पर मौजूद ऑटो चालकों से बात की।
ऑटो चालकों ने बताया कि कोई दस्तावेजों को लेकर झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि आज के समय में सारा डाटा कंप्यूटराइज होता है। यदि ऐसे सारे बहाने सिर्फ पैसे लेने के लिए है, क्योंकि वो तो परेशान नहीं होंगे, लेकिन गर्मी में हमारा आने जाने से समय व्यर्थ होगा। इतना ही नहीं, काफी समय से दस्तावेज ना होने के कारण हमारे कई काम अटके हुए हैं। उन्होंने आगे बताया कि हम ऑटो की मेंटेनेंस करने के लिए ऑफिस तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पार्किंग सुविधा नहीं होने के कारण कई बार टो वैन हमारा ऑटो ले जाते हैं। 30 के अधिकारी कर्मचारी जो भी है वे उनकी जिम्मेदारी है। भाई कागज़ मान के चलो, कागज़ हमने शुरुआत में वहाँ पे दिए, ठीक, और वे कागज़ हमारे मतलब वहाँ से शिफ्ट हो गए वहाँ पे रजपुरा, तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? हम थोड़ी होंगे। कागज़ तो हमने दे दिए वहाँ पे, उसके जिम्मेदार तो बुराड़ी अथॉरिटी वाले होंगे ना। कागज़ खोने से क्या क्या परेशानी होती है? सारी परेशानियाँ का चक्कर तो हमें काटना पड़ेंगे भाई। कभी हमें परमिट के लिए जाना पड़ेगा, कभी हमें प्रदूषण के लिए जाना पड़ेगा, कभी हमें इंश्योरेंस के लिए जाना पड़ेगा। वो अथॉरिटी वाले तो वहाँ कुर्सी पे एसी में बैठ के मजे लेंगे। देखो कौन है? ऑटो ड्राइवर। परेशानी तो सारी है, जाने में परेशानी है। खाने की नौबत आ रही है। क्या कहना चाहिए, मतलब इससे कागज़ खोने से आपका चालान भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल जी, चालान भी कर सकते हैं तो बिल्कुल कटेंगे। और गाड़ी भी बंद हो सकती है हमारी, उससे दिक्कत और परेशानी तो हमें बढ़ेगी। अब उस पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो वो जो चालान काटेंगे उन्हें कागज़ खोने से उन्हें क्या मतलब है? सारी परेशानी होगी, हर किस्म की परेशानी है। गाड़ी सीज हो जाएगी, चालान काट देंगे, और हमें तो परेशानी है आने जाने में। कहाँ से ला के देंगे उनको कागज़ हम? मुझे गाड़ी ट्रांसफ़र करानी है, वहाँ काम ही नहीं चल रहा है कुछ। जब भी जाओ बोल देते हैं अभी हो ही नहीं रहा कुछ। तो पहले बुराड़ी था, बुराड़ी में काम होता तो वहाँ चल रहा था काम, लेकिन यहाँ तो ना तो शिफ्टी हो रही, ना उधर ही काम हो रहा, ना उधर ही। दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग के कामकाज की समीक्षा की। बैठक के दौरान मंत्री को बताया गया कि इस साल अगस्त का राशन लगभग पूरा बांटा जा चुका है। सितंबर का राशन 1 सितंबर से ही बांटा जाना शुरू किया जाएगा। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने राशन की दुकानों का जायजा लिया और राशन कार्ड धारकों से जाना कि क्या उन्हें अगस्त महीने का राशन अभी तक मिल रहा है या नहीं। राशन कार्ड धारकों ने बताया कि उन्हें आज महीने के आखिर में भी अगस्त महीने का राशन मिल रहा है और राशन लेने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही। वहीं राशन की गुणवत्ता भी काफी अच्छी है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि प्रत्येक महीने का राशन पहली तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक मिलता है। वहीं विक्रेता ने बताया कि बायोमेट्रिक तरीके से सभी को राशन वितरण किया जा रहा है और वन नेशन वन कार्ड धारकों को भी इसी तरीके से राशन दिया जा रहा है। मिल रहा है गेहूँ, चावल, आटा नहीं मिल जाता है टाइम से। कितने बजे तक मिलता है? 10 बजे से 12 बजे और 4 बजे से 6 बजे। टाइम ही नहीं मिला। 20 तारीख के आए थे तो उधर बंदे हो गया, इनको कहीं चले गए थे 2 दिन। अच्छा। वो 2 दिन मिला के बंद हो गया। तो कल आई थे, बोले कल आई हो। हम तो खोल के बैठे हैं दुकान, हम तो सभी को दे रहे हैं, जो आएगा अब दे रहे हैं। थोड़ा बहुत जो है वैसे सभी ले जा चुके हैं। चीनी मिलती है, आटा भी मिलता है, चावल भी मिल जाते हैं। 4 किलो 20 किलो मिलता है हमें राशन। हाँ हाँ, टाइम पे मिल रहा है। जल्दी खुल जाती है, आज ही लेट हुई है बस। बराबर दे देते हैं, इस महीने में आएंगे तो इस महीने में देंगे, नहीं बोल देते हैं भाई बाद में दे देते हैं बेचारे। एक व्यक्ति को 5 किलो राशन मिलता है, 3 किलो गेहूँ है, 2 किलो चावल है। मशीन में नहीं, मशीन में बैलेंस चला जाता है, वो खुलता ही नहीं है। अगले महीने का बैलेंस ही आता है, मतलब नए महीने का बैलेंस ही आता है, पिछले का नहीं आता। इसी महीने का मिल रहा है। अब पहली तारीख से जो है अगस्त का भी मिल रहा है, पहली तारीख से सितंबर का मिलेगा। मेरे पास से करीबन 150 पौने 200 तो शुरुआत में ले जाते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे घटते घटते कुछ 100, 80, 90 ऐसे करके। कोई नहीं भाई, वो तो ऑनलाइन सिस्टम है, अंगूठा उनका मैच करके, और जो दिल्ली में वही सिस्टम और जगह है, सेम राशन है। नहीं, राशन तो टाइम से मिल रहा है, राशन में कोई दिक्कत है ही नहीं। 1 तारीख से माल बंटना शुरू हो जाता है और 10 तारीख तक लगभग 80 से 90% माल बट जाता है। वो तो सिस्टम में पड़ा होता है मशीन में, और सिस्टम से ही वो तो हम नंबर डालेंगे, जो निकलेगा हम निकाल के दे देंगे। रूटीन पर करंट का ही निकलेगा। अगस्त का कल तक जो अगर किसी का रह गया तो ले सकता है। वन नेशन वन कार्ड में तो इंडिया के किसी भी कोने का आदमी अपने आधार कार्ड भी ला के राशन ले सकता है। राशन कार्ड अगर नहीं भी है तो आधार कार्ड लाए, आधार कार्ड से राशन ले सकता है। अगर उसका इंडिया में किसी भी कोने में कार्ड बना है वो राशन ले सकता है। नहीं, महीना खत्म, उधर राशन खत्म। वो गवर्नमेंट ने सिस्टम ही बंद कर दिया, इधर महीना खत्म होता है, उधर राशन बंद कर देते। जो नए कार्ड बने अभी उनका राशन अलाउ नहीं करा है सरकार ने। बने हुए हैं ऑनलाइन में 4-6 कार्ड ऐसे दिखे हैं
जो कि नंबर तो दिखता है लेकिन उनका राशन अलाउ नहीं है। वो तो राशन देना है, सिंगल मिलना है, स्टेट कोई भी हो, कोई भी स्टेट का जो। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने 5 महीने से दिल्ली विधानसभा का सत्र न बुलाए जाने पर रोष प्रकट किया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर जल्द ही मानसून सत्र बुलाने की मांग की। गुप्ता का कहना है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जनता से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करने से बचती रहती है और इसलिए विधानसभा का सत्र नहीं बुलाना चाहती। इसको लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के बीजेपी विधायकों से बात की। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अपने भ्रष्टाचार छुपाना चाहती है, इसलिए मानसून सत्र नहीं कर रही। पूरी दिल्ली में नाले ओवरफ्लो हुए हैं। मानसून सत्र में हम ये मुद्दा उठाना चाहते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी मानसून सत्र करने को तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में जनता इसका हिसाब उन्हें जरूर देगी। नहीं, निश्चित रूप से मानसून सत्र का समय आ गया है और इसकी डेट अब तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की सरकार के बहुत से लोग जेल में जो उनका आवागमन चल रहा है, इसकी वजह से दिल्ली विधानसभा में दिल्ली की जनता से संबंधित कार्यों के लिए उनके पास समय नहीं है। और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं केजरीवाल सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि जल्द से जल्द मानसून सेशन बुलाया जाए और दिल्ली की जनता जो गंदे पानी और पानी की कमी और सीवर के उफान से जूझ रही है, इसके ऊपर चर्चा और दिल्ली की जनता को राहत मिले। दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। इसमें मौजूदा ट्रैफिक प्रहरी मोबाइल ऐप को अपग्रेड करके लोगों को शिकायत करने का मौका दिया जाएगा। इसके जरिए नागरिक 50,000 रुपए तक का इनाम भी जीत सकते हैं। दरअसल ट्रैफिक प्रहरी नाम ऐप पर लोग टूटते ट्रैफिक नियमों की शिकायत कर सकेंगे। इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देशों पर दिल्ली पुलिस जल्द ही ट्रैफिक प्रहरी ऐप लॉन्च करेगी। इसे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की। पूर्वी दिल्ली की जनता का कहना है कि ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। इससे ट्रैफिक उल्लंघन काफी कम होगा और ज्यादातर युवा जो ट्रिपल राइडिंग या फिर रॉन्ग साइड चलाते हैं, उन पर भी लगाम लगेगी। वही जनता का ये भी कहना है कि अब ऐसे में जनता अगर उनकी शिकायत प्रशासन तक करेगी तो जनता का भी फायदा होगा। इसमें जनता को भी बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी कम हो सके। उपराज्यपाल जी ने एक बढ़िया अच्छी पहल करी है और इससे ज़्यादातर युवा ही ये बदतमीजी करते हैं। भाई आगे देख लिया, पुलिस खड़ी है या ट्रैफिक वाले खड़े हैं, ट्रिपलिंग कर रहे हैं, बीच रोड पे से घुमा दी। अब जो बंदा अपनी स्पीड में आ रहा है वो एकदम ऐसा तो है नहीं सेंसर वाली गाड़ी है कि एकदम देखती हाँ भाई कोई बंदा आ रहा है और ब्रेक लगा ली, तो इससे जो बेचारा आ रहा होता है उसके भी लगती है और जो बच्चे जा रहे होते हैं उनके भी लगती है। तो ये युवाओं के लिए तो बहुत बढ़िया स्टेप है जो ये लोग बदतमीजी आजकल करते हैं, बीच में से सड़क पे से घुमा ली और ट्रिपलिंग कर रहे होते हैं बचाव के लिए, तो ये अच्छा स्टेप है। हाँ जी सर, ये बहुत सही फैसला लिया गया है क्योंकि जैसे कि लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं कि जैसे कभी गाड़ी आ रही है एकदम से ब्रेक मार दी तो इकट्ठे आ रहे होते हैं तो उससे मतलब लोगों के एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा रहता था। अब ये अगर सरकार ने फैसला लिया है तो इसका पब्लिक को, आम जनता को फायदा हो गई। विवेक विहार के विवेकानंद कॉलेज के सामने की सड़क के जिसकी हालत बारिश के बाद और ज्यादा खराब हो गई है। दरअसल सड़क के 2 महीने पहले केबल डालने के लिए खोदा गया था, लेकिन काम पूरा होने के बाद सड़क को दोबारा नहीं बनाया गया। बारिश के कारण सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे जो कि हादसों का दावत दे रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर वाहन चलाना भी मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके ना तो लोक निर्माण विभाग और ना ही नगर निगम इस ओर कोई ध्यान दे रहा है। राहगीरों का कहना है कि भारी बारिश के बाद यहाँ सड़क पर पानी भर जाता है, साथ ही गड्ढों से हादसे होने का भी डर बना रहता है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 2 महीने हो रहे लगभग। 2 महीने हो गए। अभी हालत क्या है सड़क की? सड़क की आप देख ही रहे हो, सारे गड्ढे गुड्ढे हैं, लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है। ये सूर्यनगर के नाले से लेके डी ब्लॉक तक है, पानी भरता है, लोग गिरते हैं, बारिश होती है तो मच्छर भी पैदा होते हैं। तुरंत मतलब भराई कर करके तुरंत उसमें डामर होना चाहिए। हाँ, ये तो दिख रहा है कि यहाँ टूटा हुआ है, पानी भर जाता है तो दिक्कत तो सबको होता है। और क्या, पैदल वालों को तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, गाड़ी वाले तो कैसे निकल जाते हैं। हाँ, वो भी हो जाता है। हाँ, बहुत दिन से टूटी है, बहुत दिक्कत होता है भैया, साड़ी सूट उठा के चलना पड़ता है लोगों को, इतना दिक्कत है। तो क्या होना क्या चाहिए इसमें? बनना चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा, बनना ही चाहिए। हमारे हिसाब से तो यही है कि भैया बनना चाहिए। ये ब्रिज विहार है, विवेक विहार महिला कॉलेज के पास में। हम तो गाड़ी चलाते हैं तो कभी गाड़ी ऐसे तिरछी हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रोडों से इनसे। ये पूरी महिला कॉलेज से लेके आगे मेन रोड तक टूटी हुई है
और वहाँ पे उस रोड पे भी मेन रोड पे भी टूटी हुई है। बहुत ज़्यादा सड़क के लिए तो हम यही कहना चाहेंगे, सड़क बनना चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है गाड़ी चलाने में। जी, हम बच्चे लेकर के आते हैं स्कूल के, तो उसमें दिक्कत तो होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये महिला कॉलेज से लेके आगे रिंग रोड तक टूटी हुई है। रिंग रोड पे भी जहाँ पे हम जाते हैं उस पे भी टूटी हुई है। सड़कों की अगर बात करें तो कुछ एक सड़कों को छोड़ के लगभग अधिकतर सड़कें ऐसी हैं जो कि ख़राब पड़ी हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ विवेक विहार में, जहाँ आपको दिखाना चाहूँगी जो सड़क है कितनी ज़्यादा जर्जर है, सड़क में कितने ज़्यादा गड्ढे हैं। लोगों का ये कहना है कि इस सड़क पर गड्ढे इसलिए क्योंकि यहाँ पर हाई एक्सटेंशन तार की केबल के जो काम वहाँ पे किया गया तकरीबन 2 महीने पहले किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है उसके बाद इस सड़क को बनाया नहीं गया और आज इसकी हालत जो है इस तरीके से है। बरसात का मौसम है, लगातार बरसात हो रही है, उसके बाद जो यहाँ पर पानी भर जाता है और लोगों को निकलना बेहद मुश्किल होता है। पैदल चलने वाले हों, 2 व्हीलर हो या फिर बड़ी गाड़ियाँ हों, सभी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर बड़ी परेशानी में है, लोग बड़ी दिक्कत में हैं। लेकिन लोगों का ये मानना है कि सड़क पर अगर काम किया गया है तो उसको समय पर बनाया क्यों नहीं जाता? क्या बड़े हादसों का इंतज़ार सरकार करती है? क्या विभाग डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हैं कि काम को कितनी लापरवाही से करते हैं कि जिस तरीके से तेज़ी दिखाई जाती है काम की शुरुआत करने में, उसको पूरा करने में उतनी तेज़ी क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि उसके बाद जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और सड़क की वजह से जो दिक्कतें लोगों को आ रही है उसका भी लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान बेहद ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सौम्या शर्मा, सीसी। प्रशासन की लापरवाही के कारण पूर्वी दिल्ली के शास्त्री नगर के पार्क की हालत बेहद खस्ता हाल हो गई है। दरअसल पार्क में बारिश के कारण गंदा पानी भरा हुआ है, जिसकी बीमारियां भी होने का डर बना हुआ है। पार्क में लगी ओपन जिम की मशीनें भी खराब है। हैरानी की बात यह है कि पार्क के सामने गीता कॉलोनी SDM ऑफिस है, बावजूद इसके पार्क की हालत बेहद खराब है। जब सीसीएन संवाददाता ने पार्क का जायजा लिया तो पाया कि पार्क में जगह जगह गंदगी फैली हुई है। इसके साथ ही पार्क की देखभाल के लिए भी कोई नहीं है। इसी को लेकर हमने स्थानीय लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि कई बार इस समस्या को लेकर पार्षद को शिकायत दी गई है, लेकिन हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। इतना ही नहीं, यहाँ पर बच्चे भी खेलने आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बीमारियों का डर सताता रहता है। हम जो है सुबह अपना फ्रेश माइंड करने के लिए आते हैं, पार्क में घूमने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं कि कोई साफ सफाई नहीं है। कुत्ते जो है फुटपाथ पे लैट्रिन कर रहे हैं, जो मन जो है बड़ा ख़राब हो जाता है कि जो है सारे पार्कों में काम हो रहा है, लेकिन इसी पार्क में जो है काम क्यों नहीं हो रहा। और जब हम लीमा भगत के पास भी गए हैं तो उन्होंने ये कहा है कि लोग जो है यहाँ पे जो लोग गंदगी करते हैं, अरे गंदगी करते हैं लोग, क्या सफाई नहीं होगी? प्रॉब्लम तो इसकी बहुत सारी हैं, व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर लोग एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, उसकी सारी मशीनें खराब पड़ी हैं, उसकी कोई देख रखाव कुछ भी नहीं है। और मेन रोड के करीब है, एचडीएम कोर्ट सामने है, बाहर के भी लोग यहाँ आए बैठे आते हैं, एचडीएम कोर्ट में काम करने के लिए लोग आते हैं, घूम कर चले जाते हैं, क्योंकि बैठने की जगह व्यवस्था ही नहीं है, बैठने की भी सीट भी नहीं व्यवस्था नहीं है और साफ़ सफाई की नहीं है। लोग आते हैं, साफ़ सफाई नहीं है, गंदगी ज़्यादा है। इसकी सफाई के 2 कारण हैं। एक तो इसके जो गेट जो आए हैं वो मेन रास्ता बना रखा है कॉलोनी वालों ने, लोग सुबह को निकलते हैं, लोकल आबादी ज़्यादा है यहाँ पर, लोकल आबादी होने के कारण इसमें लोग अपने घरों को कूड़ा लेकर निकलते हैं, मौका देखते हैं, पार्क में छोड़ देते हैं। और ये 8 नंबर 9 नंबर और 6 नंबर तक की पब्लिक जो है पार्क से होकर निकलती है। मैं तो कहता हूँ कि इसका एक गेट ही बंद करा दिया जाए। एक गेट इधर 8 नंबर के बाहर है, एक गेट इधर 1 नंबर के बाहर है। ये अगर दोनों गेट बंद कर दिए जाए तो आम रास्ता बंद हो जाएगा, आधा कूड़ा तो उसी से खत्म हो जाएगा। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।